नमस्कार दोस्तों। सारा नाम की एक लड़की जो कि बिहार के समस्तीपुर नाम के एक शहर में रहती थी, उसके साथ एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कहानियाँ जब सुन लेंगे ना, तो अंधेरा होने के बाद अपने घर से बाहर निकलने से भी आपको डर लगने लगेगा। इस पूरी घटना की जानकारी सारा ने ही बड़ी हिम्मत बांध के हमको इंस्टाग्राम में लिख कर भेजी। आइए जिया की ज़ुबानी जानते हैं सब कुछ कि क्या कुछ हुआ था उसके साथ कि ये एपिसोड खड़ा हो गया भाई पूरा। ये जो घटना घटी ना सारा के साथ आज से कुछ दिन पहले ही घटी है और इतनी ज़्यादा वो घबराई हुई है तब से और उस घटना को भूल नहीं पा रही है। उसको ऐसा लग रहा है मैं क्यों उस जगह पे क्यों गई और क्यों मेरे साथ इतनी खौफनाक घटना घट गई जो मेरे लिए ज़िंदगी भर भुलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं चाह के भी जीवन में कभी उस घटना को भुला नहीं सकती। ये जो घटना है सारा नाम की लड़की के साथ घटी है जो कि बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली है। शुरू से वो वहीं पे अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रही है और उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी खासी चल रही थी। इसका क्या था कि जो इसका कॉलेज है ना, इसके घर से लगभग 30 किलोमीटर इतना दूर होगा। उतना दूर सा कॉलेज है तो अपने घर से ये कॉलेज डेली ऑटो से जाया करती थी और डेली ऑटो से ही अपने घर आया करती थी। इसकी लाइफ की जो रूटीन है ना बहुत सिंपल सी है। पढ़ाई लिखाई करना है, ऑटो से जाना है, आना है, घर पे खाना खाना है, सो जाना है। इसकी ज़िंदगी सब कुछ एकदम नॉर्मल तरह से ही बीत रही थी जैसे कि किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी होती है। ये अच्छी खासी मैच्योर्ड भी है, समझदार भी है। इसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई टेंशन तो है नहीं। इसका एक बॉयफ्रेंड भी है, जो बॉयफ्रेंड बिहार का शायद रहने वाला नहीं है, बाहर का है। और उससे रिलेशन में ये लगभग 8 से 9 साल हो गए हैं उसके साथ रिलेशन में है, बहुत साल से। दोनों की बातचीत भी होती है, दोनों का प्यार मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है और सीरियस भी हैं, आगे चल के शादी भी करेंगे। तो उसका बॉयफ्रेंड को वो एक दिन बोलती है कॉल करके कि मुझे ना बाइक सीखना है बहुत टाइम से और मैं सीख नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको स्कूटी बाइक चलानी आती है, मुझे नहीं आती है। मुझे भी सीखना है, मुझे भी जानना है कि कैसे चलाते हैं बाइक वाइक, अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है। तो बॉयफ्रेंड बोलता है कि टेंशन क्यों ले रही हो तुम, कुछ टाइम बाद मैं बिहार आने ही वाला हूँ तो मैं तुमको बाइक सिखा दूंगा, इतना सोचो मत। और नॉर्मल सी तो बात है बाइक चलाना, कौन सी बड़ी बात है, इतना मत सोचो, तो मैं आ रहा हूँ सिखा दूंगा। अब शारा एकदम खुश हो गई है कि वाह यार मेरा बॉयफ्रेंड आएगा बाइक सिखाएगा, बहुत एक्साइटमेंट थी। अपने एक दोस्त को भी वो करके रखी थी कि हम लोग ना थोड़े आउटर एरिया में जाएंगे और बोल देंगे घर वालों को कि हम जा रहे हैं पढ़ाई करने या कुछ भी करने और बाइक सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तुझे सीखना होगा तू भी सीख लेना, अपने दोस्त को बोलती है। दोस्त बोलती है हाँ ठीक है देख लेंगे। उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है लगभग 19-18 तारीख को बिहार आता है। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है और पूछती है कि किधर किस तरफ सीखेंगे बाइक। तो बॉयफ्रेंड बोलता है कि अपन एक काम करते हैं, जो नदी वाला एरिया है ना उस तरफ चलते हैं अपन। वो जो आउटर एरिया है एक नदी वाला, जहाँ पे मतलब शमशान घाट नदी है और जो एक बांध है जिस तरफ, उधर कम भीड़ रहती है। तो उस तरफ तुम ढंग से नहीं भी चलाई, गिरी उरी भी तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्केट में अगर सीखोगी, जो सुनसान एरिया ना हो, तो ठुकने उकने का भी डर रहता है कि ले गई कहीं पर भी घुसेड़ दी। तो जो नए नए सीखते हैं उनको थोड़ा सुनसान जगह ही सीखना होता है। ये बोलती है हाँ हाँ ठीक है वहीं चलेंगे। अपने दोस्त को लेके ये आती है उस एरिया में। वो एरिया कैसा था कि आउटर एरिया था। ये नदी है, नदी का बांध है, एक तरफ गांव है जहाँ पे घर हैं लेकिन बहुत दूर 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 छोटे छोटे घर हैं, और एक तरफ शमशान घाट है जिस तरफ लाशों का अंतिम संस्कार होता है। और उधर लोगों का आना जाना है, ये ब्रिज से, ये बांध से लोग आते जाते हैं शमशान घाट से होते हुए। तो वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो इसकी दोस्त है उसको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। शारा की दोस्त को बोल रही थी यार अपन ऐसी जगह पे सीख रहे हैं, शमशान घाट है, नदी है, सुनसान जगह है, थोड़ी सी नेगेटिव वाइब, थोड़ा सा डर तो लगता है यार, अपन कहीं और नहीं सीख सकते थे क्या। सारा बोलती ठीक है ना यार, मेरे को अच्छे से चलाना नहीं आता, मैं ठोक ठाक डाली तो कहीं पे, ठीक है ना कुछ नहीं होता। और अपन 3 लोग हैं, अकेले थोड़ी हैं, और कोई ना कोई तो आते जाता रहता ही है, कभी कभी दिख जाता है कोई भी आते जाते। तो ये सीखना चालू कर दी।
इसको सीखते सीखते लगभग 4-5 दिन हो गए। डेली ये लोग दोपहर के टाइम में आ रहे हैं, जिस टाइम पे लोग घर पे सोते हैं या तो घर से कम ही बाहर निकलेंगे, धूप ज़्यादा रहती है ना, तो लोग अपने काम वाम में ही रहते हैं बेसिकली। शाम को या तो लोग निकलते हैं तो सुबह निकलते हैं, धूप में तो थोड़ी कोई निकलेगा बाहर। तो उस टाइम पे ये लोग वहाँ पे आ रहे हैं डेली। इसका 21 तारीख की बात है, ये जो घटना वाला दिन है 21 तारीख की बात है। उस दिन ये लोग सीखने के लिए आए थे। सिर्फ उस दिन सारा ही आई थी, उसकी दोस्त नहीं आई थी। उसकी दोस्त कोई काम वाम में फंस गई होगी, तो ये अकेले ही आई थी। और सारा का बॉयफ्रेंड उसको सिखा रहा है कैसे कैसे बाइक चलाते हैं, और अच्छा खासा ये चला भी रही है। ऐसा है कि काफ़ी बिना पकड़े भी दूर दूर तक लेके जा रही है, एकदम दूर दूर तक। मस्त खुद ही चलाने लगी है, 4-5 दिन के अंदर ही मस्त सीख गई एकदम। बॉयफ्रेंड भी इम्प्रेस कि वाह यार, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई। काफ़ी टाइम से चला रहे थे, चला चलाते जब थक जाते हैं, सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम ना थोड़ा सा बैठ जाते हैं। धूप भी, गर्मी भी बहुत हो रही है, पसीना भी बहुत आ रहा है, थोड़ा सा बैठ जाते हैं। तो ये शमशान घाट वाले एरिया था ना, वहाँ पे पत्थर का कुछ चबूतरा टाइप बना हुआ था। तो ये दोनों वहीं पर जाते हैं और वहीं पर जाके बैठ जाते हैं। थोड़ा पानी निकालते हैं, पानी पीते हैं। गर्मी हो रही थी, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। सारा का बॉयफ्रेंड बोल भी रहा है कि बहुत अच्छे से तुमने चलाया, मैं इम्प्रेस हो गया, इतनी जल्दी तुम सीख ली। अब कुछ टाइम और चलाओगी तो बहुत अच्छे से चलाना सीख जाओगी। 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन और तुमको सिखाऊंगा मैं, फिर तो टेंशन फ्री हो जाओ। ऐसे ये लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, तभी ये लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं कि एक औरत है जो कि उनके सामने तरफ शमशान घाट में ही एक लड़की और औरत खड़े हैं, वहाँ पर खड़े हैं और अच्छे खासे सुंदर कपड़े पहने हैं। सुंदर कपड़े पहन कर तैयार होके खड़े हैं वहाँ पे। इनको देख के स्माइल कर रहे हैं। तो सारा भी थोड़ा सा स्माइल कर देती है। उसको लगता है ये देख के स्माइल कर रही है और मैं नहीं स्माइल कर तो उसको वियर्ड ना लगे कि इतना क्या घमंड मार रही है। कोई भी आपको देख के हंसता है तो आप भी तो ऐसा कर ही देते हो कि तो ठीक है, ऐसे स्माइल कर देते हो। वैसे सारा ने भी कर दी। तो वो जो औरत और उसकी बेटी है ना, वो लोग चलते हुए इनके पास आते हैं और जिस पत्थर वाले चबूतरे पे लोग बैठे थे वहीं पर वो दोनों भी बैठ जाती हैं। और सारा भी कुछ बोल नहीं रही है, उसका बॉयफ्रेंड भी कुछ नहीं बोल रहा है। वो औरत आती है और बोलती है कि तुम बाइक बहुत अच्छे से चलाती हो, मैं तुमको डेली देखती हूँ, इतनी जल्दी सीख गई तुम, तुम्हारे अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा है। सारा बोलती है आप रोज़ देखती हो मुझे, कहाँ मतलब कहाँ की रहने वाली हो आप? औरत बोलती है यही पास वाले गांव की, यहीं की रहने वाली हूँ। सारा बोलती है आप यहाँ पे तैयार होकर शमशान घाट की तरफ क्या कर रहे हो? तो वो औरत बोलती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने मायके तैयार होकर अपनी बेटी को लेके। अभी बस आने में ना टाइम है, थोड़ी देर में आगे से एक बस आएगी और उस बस से हम दोनों निकल जाएंगे, मेरे मायके पहुँच जाएंगे। तो सारा बोलती है अच्छा। वो शांत हो जाती है, सारा बस ज़्यादा बात नहीं करती है। उसका बॉयफ्रेंड भी शांत ही बैठा है। तभी वो औरत बोलती है सारा के बॉयफ्रेंड को कि आप मेरी बेटी को भी बाइक सिखा दोगे क्या? तो सारा को बहुत वियर्ड लगता है, बहुत वियर्ड। वो समझ नहीं पाती कि मैं रिएक्ट क्या करूं। उसको ऐसा लगता है कि मन में बोलती है भगवान प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा दिमाग में लाओ कि वो बोल दे नहीं अभी नहीं सिखा पाऊँगा। उसको बहुत वियर्ड लग रहा था। ऐसे थोड़ी किसी की भी लड़की को जिनको जानते नहीं, इनको बाइक सिखाने लगेगा वो। उसको ऐसा लगता है कि यार काश बोल दे कि नहीं मैं नहीं सिखा पाऊँगा अभी। उसका बॉयफ्रेंड बोल देता है कि नहीं अभी ना एक्चुअली मैं नहीं सिखा पाऊँगा। तो उसकी माँ बोलती है थोड़ा सा सिखा दोगे तो क्या हो जाएगा, आप सिखा दो ना प्लीज़। तो सारा को थोड़ा सा अजीब लगता है। सारा बोलती है कि ठीक है एक काम करो, सिखा दो थोड़ा सा, तुम थोड़ा सा 10 मिनट अब यहाँ पर बैठे ना अपन, तो 10 मिनट में सिखाओ जितना सिखा सकते हो, फिर उसके बाद अपन ना घर की तरफ निकलेंगे। वियर्ड लग रहा था सारा को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो औरत थोड़ी सी अजीब सी उसको देख के घूर घूर के स्माइल कर रही थी, जैसे कि कोई किसी को ऐसे एक नज़र देख रहा और ऐसे स्माइल कर रहा वियर्ड तरह से। ऐसे वो औरत लगी हुई थी सारा को देखने में। उसको पता नहीं क्यों थोड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि ऐसे ना डायने वायने भी घूमती हैं,
जो लड़कियों को, सुंदर लड़कियों को ऐसे देखती हैं और देख के नज़र लगा देती हैं, या कुछ ना कुछ खिला पिला देंगी, या कपड़ा ही पकड़ के ऐसे मसल देंगी, कुछ ना कुछ डायने कर देती हैं। और ये लोग तो ऐसे खतरनाक एरिया में है। तो सारा को थोड़ा अजीब तो लग रहा था। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसको सिखाने जा रहा था बाइक। सारा धीरे से अपने हाथ से उसके हाथ में एक हनुमान जी का लॉकेट जो हमेशा रखा करती थी, यहाँ पहन के रखती थी, वो दे देती है। बॉयफ्रेंड भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट किए बिना अपने जेब में डाल लेता है, क्योंकि सारा को बहुत डर लग रहा था। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड सिखाने के लिए उस लड़की को चले जाता है बाइक थोड़ा सा आगे रोड की तरफ। वो औरत बैठी हुई है उसके पास, बस उसको देख के स्माइल ही कर रही है, हंसी रही है, कुछ बोल नहीं रही है, वियर्ड तरह से उसको देख रही है। तभी अचानक से औरत सारा को देख क्या बोलती है कि तुम कुछ देखना चाहोगी। सारा डर रही थी, लिटरली अंदर अंदर पता नहीं क्यों उसको धक 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 धक, उसके हाथ पैर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे काँप रहे हैं। वो कुछ बोलती नहीं है सारा। औरत बोलती है डर रही हो क्या तुम? ये बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो औरत बोलती है देखना चाहोगे कुछ? सारा बोलती है हाँ हाँ के क्या? वो औरत अपना साड़ी नीचे से उठाती है और जैसे वो साड़ी नीचे से अपने टांग के थोड़ा ऊपर करती है, उसके दोनों पैर पूरी तरह से उल्टे थे। दोपहर के टाइम में शमशान घाट के अंदर दिन दहाड़े सारा ने एक चुड़ैल देख ली। वो ऐसे कि ऐसे देखी और ऐसे फ्रीज हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही है। उसका दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं रोऊं, हंसूं, गाऊं, भागूं, क्या करूं। वो कुछ नहीं बोल पा रही है, ऐसी की ऐसी अटकी हुई है। और वो चुड़ैल उसको देख के अजीब सा ठहाके लगा लगा के हंस रही है। उसकी शक्ल भी बहुत ही ज़्यादा भयानक अचानक से दिखाई देने लगती है। सारा के मुंह से अचानक से चीख निकल जाती है, और जैसे ही चीख निकलती है, भगवान की ऊपर वाले की कृपा, 2 लोग बाइक से जा रहे थे जो उसकी चीख सुन के भागते हुए उस तरफ आते हैं। और जैसे उसके पास आते हैं, वो चुड़ैल मतलब उनके आने से पहले ही सारा के सामने से गायब, झटके में गायब हुई। सारा वो देख के तो उसका खून और जम गया। उसको लग रहा था कोई डायन वाइन होगी नॉर्मल से, लेकिन जैसे देखी कि मेरे सामने से गायब हुई है, अजीब सी हो गई वो। उसके बाद क्या होता है कि वो आदमी लोग सारा के पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया, आप ऐसा डर के चिल्ला क्यों रहे हो, किसी ने कुछ करा क्या आपके साथ, आप बताओ क्या हो गया आपको। सारा बोलती है कुछ बोल नहीं पा रही है, खाली ऐसा काँप रही है और ऐसे से इशारा कर रही है। वो उनके पास पानी था, वो पानी देते हैं सारा को, पीती है और बोलती है कि आपके पास फ़ोन है क्या, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, कुछ बहुत भयानक मैंने देख ली हूँ, फ़ोन है क्या आपके पास? वो बोलते हैं हाँ है। वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है। मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, उसका फ़ोन 57% चार्ज था, लेकिन जैसे ही डर रही थी वो चुड़ैल से, जो अकेले बैठी थी उसके साथ, और फ़ोन निकाल के देखी थी तो उसका फ़ोन ऑफ दिखा रहा था। तो वो तो समझ गई थी कि अब तो मैं नहीं बच सकती, क्योंकि चुड़ैल भी दिख गई, उसके बाद फ़ोन भी ऑफ था, उसके बाद चुड़ैल भी दिख गई। तो लोगों से मदद मांगती है, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और वो फ़ोन उठाता है और अजीब सा कहारता हुआ, घबराया हुआ सा फ़ोन उठाता है। ये बोलती क्या हो गया, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं इस लोकेशन पे यहाँ पर हूँ और कुछ बहुत गलत हो गया है, मैं गिर चुका हूँ, तुम आ जाओ मेरे पास। तो ये उन आदमी लोगों से मदद मांगती है, बोलती है मुझे प्लीज़ वहाँ तक छोड़ दोगे क्या, लोकेशन बताती है। वो लोग अंकल लोग थे, वहाँ तक सारा को छोड़ते हैं और जैसे वहाँ पहुँचती है, उसका बॉयफ्रेंड ये कोहनी वोनी फुटा हुआ है, गिरा हुआ है, उसको चोट लगा हुआ है, उसकी बाइक भी गिरी हुई है। वो बोलती है क्या हो गया, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? वो बोलता है कि वो जो लड़की थी ना जिसको मैं बाइक सिखा रहा था, वो मैं पीछे बैठा हुआ था, वो आगे बैठी हुई थी और अचानक से मैं उसको बाइक सिखा रहा था, बाइक सीखते ही सीखते वो झटके से गायब हो गई। ऐसे सीख रही है, बैठी हुई है और मेरे सामने से गायब हो गई। मेरी धड़कन अचानक से रुकी, मेरे को लगा मैं ख़त्म हो जाऊंगा और मैं अचानक से गिर गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ ये, और तुम इतनी क्यों घबराई हुई, क्या हो गया? तो सारा बोलती है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है, बस चलो उठो तुम,
जाके हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत मलहम पट्टी करवाओ और मैं घर जाती हूँ। वो ऑटो पकड़ती है, घर जाती है। उसके बाद कुछ दिनों तक उसके बॉयफ्रेंड को और उसको दोनों को फीवर रहता है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है कि समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, क्योंकि दोनों ने अचानक से कुछ अजीबोगरीब देख लिया था। जब उस गांव में बाद में जाते हैं, उस गांव में पता लगाते हैं कि ऐसा कुछ है क्या वहाँ पर, तो गांव वाले लोग बताते हैं कि वो शमशान घाट वाला वैसा एरिया है, तो वहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती है और कोई ना कोई प्रेत आत्मा लोगों को दिखाई दे देती है। दोपहर का टाइम हो, शाम का टाइम हो, रात का टाइम हो, दिखाई देती। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तब से ये लोग कान पकड़ लिए कि हम कोई भी सुनसान जगह पे, शमशान घाट पे ऐसे जाके रिस्क नहीं मारेंगे। तो इनके साथ तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब और डरावनी घटना घट गई यार, और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, अभी अभी 21 तक तो तारीख। दिमाग से निकला भी नहीं होगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के थ्रू आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। तो अब तक इस वीडियो को देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। और हमारे गेमिंग चैनल का लिंक, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पर आओगे तो आपका एंटरटेनमेंट होगा दुगना, क्योंकि वहाँ पे हर अल्टरनेट डेज में एक नए गेमिंग वीडियो ज़रूर अपलोड होता है। बाकी यहाँ पर इसी अंदाज में कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।